तो हेलो बच्चों, अब हम वीडियो में देखने वाले हैं डीओ सोल के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर जितने भी बन सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारे यूनिट नंबर 1 है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इसके अंदर आने वाले जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए हैं। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पता ही है क्या करना है, इसके आंसर्स निकालने हैं और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको चले जाना है। पेपर में आपके पास होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर जब आप देखेंगे ना, तो आप इसके अंदर पूरा बताएंगे कि पहले गोल्ड का चलता था, गोल्ड के बाद फिर वर्ल्ड वार के टाइम पे करेंसीज प्रिंट प्रिंट होने लग गई, फिर इसके बाद मॉनेटरी सिस्टम वगैरह लाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो इसके विषय में पूरा बताएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जब लाया गया तभी वर्ल्ड बैंक वगैरह भी बनाए गए। ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर आपको ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में बताने की, ब्रिटेन वुड सिस्टम कैसे लागू किया गया था, ब्रिटेन वुड्स के द्वारा कैसे ब्रिटेन वुड्स में हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। फिर आपको ट्रिफिन पैराडॉक्स के बारे में बताना है और हाउ डिड इट लीड टू द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स। टेरिफिन पैराडॉक्स था क्या और किस प्रकार इसने कोलैप्स कर दिया था ब्रिटेन वुड्स को, ठीक है। एक्सप्लेन करना है गोल्ड स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म। एंड फिफ्थ है डिस्कस करना है सबको स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, ठीक है जी। इसके बाद आपका यूनिट 2 जो है उसके अंदर आपको दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों आ सकते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा पीपीपी, पावर परचेसिंग पार्टी, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पीपीपी। एब्सोल्यूट वाले पीपीपी और रिलेटिव पीपीपी में आपको डिफरेंस बताना आ सकता है। सेकंड, एक्सप्लेन कीजिए इंटरेस्ट रेट पार्टी विद सुटेबल एग्जांपल। जो भी इंटरेस्ट रेट पार्टी है उनको सुटेबल एग्जांपल के साथ समझाना आ सकता है। एब्रिटेज क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए ट्रायंगल एब्रिटेज विद इलस्ट्रेशन। डिस्कस विद द रिलेशन बिटवीन पीपीपी, आईआरपी एंड आईएफई। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, सोल्व प्रॉब्लम ऑन कवर्ड इंटरेस्ट एब्रीगेट। और एक ना एक न्यूमेरिकल इनके अंदर से आना आपका गारंटेड है। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ नहीं रखे हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ पास होना है ना अभी, तो वही पास होने के लिए न्यूमेरिकल वगैरह के पीछे नहीं पड़ते हैं, पहले थ्योरी वगैरह डन कर ले। फिर यूनिट 3 की बात करते हैं अगर हम। यूनिट 3 के अंदर आपके पास आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एमएनसी मैनेजमेंट जो है। इसके अंदर फॉरेन बॉन्ड और यूरो बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन एडीआर एंड जीडीआर। व्हाट इज मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। एक्सप्लेन एबीपी मेथड। एक्सप्लेन नेटिंग, लैंडिंग, लैगिंग एंड कैश मैनेजमेंट टेक्निक। लैंडिंग के अंदर आप अप्रिशिएट करते जाएंगे और लैगिंग के अंदर आप डेप्रिशिएट करते जाएंगे, याद रहे। इसके अंदर अगर आपने थ्योरी सही से लिख देना तो मार्क्स आपको बिल्कुल ईजिली मिलने वाले हैं। स्ट्रेट थ्योरी लिखिए और आसानी से अपने मार्क्स कवर करते चलिए। फिर यूनिट नंबर 4 है आपका एक्सपोजर रिस्क क्रॉस वाला। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन कीजिए ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। एक्सप्लेन मेथड ऑफ मैनेजिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। व्हाट इज कंट्री रिस्क। एक्सप्लेन पॉलिटिकल एंड ट्रांसफर रिस्क। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर एमए, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 एक्सपोज, यू आर सेफ। अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के भी ढंग से कर लिया ना तो समझिए कि आप सेफ हो चुके हैं, क्योंकि यूनिट 1 और 2 में थ्योरी, यूनिट 1 में लगभग मोस्टली थ्योरी है और यूनिट 2 के अंदर से आपके कुछ एक आधे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताना था कि बच्चे है ना अक्सर आंसर गलत तरीके से लिखते हैं। तो आंसर आपको कैसे लिखना है कि क्वेश्चन एक दे रखा है छोटा सा, एनालाइज करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, ब्रिटेन वुड सिस्टम को। तो पहले आप बताइए फेडरलिज्म चलता था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद लास्ट में आप एक कंक्लूजन टाइप का ऐसा ही बनाइए। और जितने चीज़ें आप लिख रहे हैं ना, कोशिश कीजिए आप ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए। लाइक आपके क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं या फिर 9 नंबर के आते हैं, तो टीचर को भी आसान, दो दो चार दो दो ऐसे करके दे पाए, ताकि आप पास वास अच्छे से हो पाए, आसानी से आप हो पाए, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको लिख करके दिखा दिए, कुछ इस प्रकार से आपको लिखने हैं, ठीक है। ये थे आपके चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो आपको मैंने है ना 16 तारीख को अपलोड कर दिए दिन में। अगर 16 तारीख को नहीं देखा, आप बाद में देख रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं कह सकता। अगर आप 16 को ही देख रहे हैं, इनके आंसर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया आंसर एक बार प्रोवाइड कर दो। मैं जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।